नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो या तो इग्नोर कर दिया जाता है या उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, और वो है छात्रों का छोटी उम्र में ही अपने गोल को सेट करना, यानी लक्ष्य का निर्धारण करना। छात्र जीवन एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर फैसले लेने होते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ पर फोकस करना है। ऐसे में लक्ष्य यानी गोल का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। लक्ष्य एक ऐसा नक्शा है जो हमें भटकने से बचाता है और हर दिन को एक मकसद देता है। बिना लक्ष्य के पढ़ाई वैसी ही है जैसे बिना पते की चिट्ठी। आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं तय कर पाते कि उसका नतीजा कहाँ पहुँचेगा। कई बार बच्चे पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने सीखा क्या है। हाई स्कूल के छात्र अक्सर सोचते हैं, मुझे आगे क्या करना है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। इन सवालों के जवाब सिर्फ एक चीज़ में छुपा होता है, और वो है लक्ष्य। लक्ष्य हमारे मस्तिष्क को बदल सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को ये सोचने के लिए ट्रेंड करते हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा निर्धारित छवि को प्राप्त करने के लिए और उसे साकार करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने लग जाता है और नए नए रास्ते तलाशता है और आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। कई बार हम सोचते हैं कि लक्ष्य सिर्फ अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि लक्ष्य निर्धारित करना एक लाइफ स्किल है जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपके पूरे जीवन को शेप देता है। ये तय करना कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, और यही असली लक्ष्य है। लक्ष्य आपको दिशा और पहचान देते हैं। जब आप कोई गोल बनाते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, मुझे आखिर बनना क्या है। इससे आपकी सोच साफ होती है और आप समझ पाते हैं कि कौन सा रास्ता आपको वहाँ तक ले जाएगा। यह आपकी अपनी पहचान बनाने का पहला कदम है कि आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये आपकी मोटिवेशन और ऊर्जा बढ़ाते हैं। मान लो आपने तय किया कि इस हफ्ते मुझे इंग्लिश का एक चैप्टर ख़त्म करना है, और आपने कर भी लिया। अब सोचो आपको कैसा लगेगा। एक छोटी सी जीत आपको आगे और मेहनत करने की ताकत देती है। हर पूरा किया गया टास्क आपको याद दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ। गोल सेट होने से आप समय का सही उपयोग करना भी सीखते हैं। जब कोई तय लक्ष्य होता है तो मन खुद कहता है, चलो आज ये काम पहले कर लेते हैं, बाकी बाद में। आप फालतू की चीज़ों में समय नहीं गंवाते और हर दिन का एक छोटा सा प्लान बनाकर चलना सीख जाते हैं। यही आदत आगे चलकर बड़ी मदद करती है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या कोई इंटरव्यू। ये सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाता है। डिस्ट्रैक्शन यानी मन भटकना, जैसे अचानक मोबाइल देखना, देर तक सो जाना या दोस्तों के साथ टाइम पास करना। लेकिन जब आप जानते हैं कि मुझे एक हफ्ते में ये टॉपिक ख़त्म करना है, तो आप खुद इन चीज़ों से दूर रहने लगते हैं या बैलेंस बनाने लगते हैं, और यहाँ तक कि ना कहना भी सीख जाते हैं। धीरे धीरे ये ना कहने की आदत ना सिर्फ आपको मजबूत दिखाती है, बल्कि ये एक मजबूत कैरेक्टर का भी निर्माण करती है। आपको नेगेटिव थॉट्स और टेंशन से लड़ने की ताकत भी मिलती है। जब आपको ये साफ होता है कि आप किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी असफलताएं परेशान नहीं करती है, क्योंकि आपको मालूम होता है ये तो रास्ते का हिस्सा है, मंजिल अभी बाकी है। यही सोच आपको चिंता, डर और हार मानने की आदत से बचाती है। याद रखिए, जिसके पास कोई मकसद नहीं होता तो वो हर बात से भटक जाते हैं। जिसने अपना लक्ष्य तय कर लिया वो रास्ते खुद बना लेते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्य यानी गोल को कैसे बनाएं। लक्ष्य बनाने का सबसे एक आसान तरीका है स्मार्ट नियम अपनाना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एस यानी स्पेसिफिक। लक्ष्य हमेशा साफ और सीधा होना चाहिए। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं।
जैसे मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं की बजाय कहो मैथ्स में 90% लाना है। एम मेजरेबल यानी नापने लायक हो। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप नाप सको कि कितना पूरा हुआ, जैसे हर हफ्ते 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं। ए अचीवेबल यानी हकीकत से जुड़ा हो। ऐसा लक्ष्य बनाओ जो मेहनत से पूरा हो सके लेकिन नामुमकिन ना हो, जैसे रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, ना कि 10 घंटे जो निभाना ही मुश्किल हो जाए। आर यानी रेलिवेंट होना चाहिए, आपके काम का होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपके भविष्य से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मुझे लॉयर बनना है तो मुझे उसी से जुड़े विषय पर जोर देना है। टी टाइम बाउंड हो यानी समय तय होनी चाहिए। हर लक्ष्य के साथ एक तय समय भी होना चाहिए ताकि आप लापरवाह ना हो। जैसे मुझे 3 महीने में तैयारी पूरी करनी है। अब इसके लिए एक ट्रैकर या जर्नल भी रखना है ताकि पता चले कितनी दूर पहुँचे हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो यह भी ज़रूरी है कि आप रोज़ या हफ्ते में एक बार देखें कि आपने कितना पूरा किया और कितना बाकी है। इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। एक कॉपी, डायरी, कैलेंडर, टू डू लिस्ट या मोबाइल ऐप भी चल सकता है। अगर आप चाहें तो अपने ही टेबल के पास दीवार में एक कोना बना सकते हैं, गोल वॉल, जहां पर आप अपने छोटे छोटे टारगेट चिपका सकते हैं। पूरा होने पर टिक लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको साफ साफ दिखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई दिन छूट गया तो उसका हिसाब रहेगा और आप दोबारा उस पर फोकस कर पाएंगे। इससे आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा और आप देखेंगे कि कितना कुछ आपने तय कर लिया है। सबसे ज़रूरी चीज़, अपने अंदर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करें। पॉजिटिव सोच से ही शुरुआत होती है मंजिल की। हर सुबह की शुरुआत एक आभार से कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, एक नई सुबह, एक और अवसर देने के लिए। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ये न केवल आपको भीतर से मजबूत बनाती है बल्कि अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि प्रार्थना आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है। बुरा समय हो तो ये संबल देती है और अच्छा समय हो तो ये आपको विनम्र बनाए रखती है, ज़मीन से जोड़े रखती है। इसके बाद अपने लक्ष्य को याद कीजिए और सोचिए, आप कोई आम काम नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं, अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। हर दिन की मेहनत, हर छोटी कोशिश आपको उस मंजिल के करीब ला रही है जिसका आपने कभी सपना देखा था। दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से होगी तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब मुश्किल या बोरिंग लगेगा भी तब यही सोच आपको दोबारा जगाएगी। आपका आत्मविश्वास बनेगा और आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। याद रखो, जब मन अच्छा सोचता है तो मेहनत में मज़ा आने लगता है और जब मेहनत में मज़ा आता है तब कामयाबी बस कुछ ही कदम दूर होती है। अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दीजिए। इससे ऊर्जा बनी रहती है। सफलताओं को सेलिब्रेट करने से खुद में विश्वास बढ़ता है और यही आत्मबल आगे का रास्ता आसान बनाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लक्ष्य रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। यह सिर्फ ग्रेड लाने की बात नहीं है, यह अपने जीवन को एक उद्देश्य देना है। जब आप अपने सपनों के लिए ईमानदारी से काम करते हैं तो रास्ता ज़रूर बनता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनती है, आपकी आदतें आपका चरित्र बनती है और आपका चरित्र ही आपका भाग्य बनता है। यानी आप अपने गोल को अचीव करते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं।